हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कुछ बाबाओं की, जो कि खुद को अपने धर्म का धर्म गुरु मानते हैं, धर्म रक्षक बोलते हैं, धर्म प्रचारक मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही लोग अपनी हरकतों और अपनी बातों से पूरी दुनिया के सामने अपने ही धर्म का मजाक बना रही है। और कुछ धर्म प्रचारक या फिर तुम उन्हें सीधा सीधा जाहिल भी बोल सकते हो, तो वो लोग ऐसे भी हैं जो कि चमत्कार दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है, एलर्जी। गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। कहाँ गई? भाग गई? मत्था टेको जाओ। नहीं, फूक मारकर मैंने लोगों को चाय ठंडी करते हुए देखा था, वो भी तब जब चाय के करीब जाकर फूक मार के चोट के दर्द को कुछ सेकंड के लिए कम महसूस होते हुए मैंने देखा था, लेकिन फूक मार के गले की खुजली सही होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। नहीं, हमारे गले में खराश खिचकिच होना तो उसे ठीक होने में भी कुछ घंटे लगते हैं, वो भी प्रिकॉशनरी मेडिसिन लेने के बाद। लेकिन हमारे वाईफाई बाबा इन्होंने अलग ही रोल काट रखा है, फूक मारकर सिर्फ कुछ सेकंड में ही बीमारी का इलाज कर दे रहे हैं। हम तो दिए हैं। अरे तो फिर भी गले की खुजली थी, बाबा गठिया और कैंसर जैसे लोग भी सिर्फ 45 सेकंड में ठीक कर देते हैं। किन किन बीमारियों के इलाज का दावा है? देखिए, कैंसर 35 सेकंड में ही ठीक कर देते हैं, माइग्रेन 35 सेकंड में, गले में ट्यूमर हो 25 सेकंड में ही खत्म, फूक मारो बीमारी खत्म। स्लिप डिस्क का इलाज 20 सेकंड में करने का दावा और गठिया को 40 सेकंड में खत्म करने का दावा अमित शर्मा की तरफ से किया जा रहा है। नीट वाले वहाँ स्कैम बोलकर कोर्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें बेचारों को तो पता ही नहीं है कि जब तक वो केस जीत देंगे, डॉक्टर बनेंगे, तब तक बाबा जी उनका धंधा ही चौपट कर देंगे। नहीं देखो यार, मैं ना उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ देवी देवताओं और चमत्कारों पर बहुत भरोसा किया जाता है और मेरा भी इन सब चीजों में बहुत बिलीव है। और हमने खुद कई बार चमत्कार फिर पूजा पाठ से कुछ बीमारियां ठीक होते हुए भी एक्सपीरियंस करी है। हाँ। लेकिन उसमें भी काफी टाइम लगता है, ऐसा चंद सेकंडों में नहीं होता है। उसके लिए हमें काफी परहेज करना पड़ता है, कुछ रिवाज फॉलो करने पड़ते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में काफी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं और तब जाकर कहीं हम उस बीमारी का निवारण कर पाते हैं। You are right, bro. लेकिन यार चंद सेकंडों में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा हो तो मेरी नजरों में तो ये पाखंड ही है। सच में इनके पास भगवान की कृपा से कोई चमत्कार है भी, तो अपने प्रवचन और पंडालों में बुलाकर लोगों का इलाज करके उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं। खैर, अब ये तो थे वो बाबा जो कि उन बीमारियों का इलाज कर रहे थे जो कि हमारी गलतियों से हमें मिली हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ऐसे चमत्कारी इंसान के जो कि इस मामले में इनसे भी ऊंचा निकल गया, क्योंकि वो आदमी जन्म से जुड़ी हुई या फिर जेनेटिकल बीमारियों को भी ठीक कर दे रहा है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। इसे तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि ये डॉक्टरों की जॉब खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक डॉक्टर भी इन बीमारियों का इलाज करने लायक विकसित नहीं हो पाए हैं। बोलने लगे। नहीं, गूंगों को ये आवाज दे रहा है, अपाहिजों को पैर, अंधों को आंख, भाई मुर्दे में जान भरना ही बाकी रह गया, वो भी कर देना। ध्यान से सुने, ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। हालेलुया हालेलुया। आप देख रहे हैं इसकी आंखों को। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर है, डॉक्टर ने इसको चेक करके भेज दिया। ये काफी समय से डेड बॉडी लेकर आए हुए यहाँ पर। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? अब किसी को इससे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली हरकत और क्या ही हो सकती है। और अगर ये देखने के बाद भी किसी को ये इंसान सच्चा लग रहा है तो भाई तुम्हें भले ही बुरा लग जाए, लेकिन तुम इस दुनिया में बस फालतू की ऑक्सीजन खर्च कर रही हो। लानत है तुम लोग पे, लानत। नहीं साला, ऐसे लोगों के लिए तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ यार कि भगवान जब आप कल के अवतार लेकर इस दुनिया में आओगे तो कली राक्षस से युद्ध करने से पहले अपने तीर और तलवार की धार इन ढोंग ढकोसले करने वाले चमत्कारी बाबाओं के शरीर पर चुभोकर और चलाकर चेक जरूर कर लेना। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा कि जब ये सब देखकर मुझे बुरा लग रहा है तो जिस ईसा मसीह के नाम पर ये सारी हरकतें कर रहा है तो उनको मारने वाले लोग इसका कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। इस क्लिप को दिखाकर ये सोशल मीडिया पर क्रिश्चियनिटी का कितना मजाक उड़ाया जाता है, इसका तुम लोगों को भी पता होगा। एग्जाम्पल के लिए इस पोस्ट के नीचे के कमेंट जो कि मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, वो पढ़कर खुद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने हाथ का कलावा अपने टी शर्ट के नीचे छुपाकर और अपने गले में क्रॉस का लॉकेट डालकर खुद इसके चांटे बजाकर आ जाऊं। 10,000 करोड़ गोपियां, and Krishna is dancing with all 10,000 करोड़ गोपीज। Can you dance? और जब लड़कियों को दिक्कत नहीं है, जो वो गोपियां डांस कर रही हैं, उनमें से एक को दिक्कत हुई, कोई लड़की कोई गोपी गई हो पुलिस के पास FIR दर्ज कराने के लिए, ये आदमी अंधेरी रात में बुलाता है हमको डांस करने के लिए, एक भी गोपी ने FIR दर्ज कराई नहीं, कराई ना, तो तुमको क्या दिक्कत? तुमको दिक्कत ये है कि कृष्ण के पास तो 10,000 करोड़ गोपियां हैं, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। कृष्ण के बाद इतनी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पास ठेंगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कोई सेंस है इस बात?
नहीं, स्कूल कॉलेज के जिस एजुकेशन सिस्टम को हमें मॉडर्नाइज करने की सख्त जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी तो कोई उठा नहीं रहा है। लेकिन जो ज्ञान, जो नॉलेज बिल्कुल सही है, जिसमें कि हम अपनी क्रिएटिविटी और मॉडर्निटी साथ ना ही घुसाएं तो ही बेहतर रहेगा, तो उसी ज्ञान को यहाँ मॉडर्निटी के साथ परोसा जा रहा है। कृष्ण के बाद इतनी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पास ठेंगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, जितना मुझे पता तो इस टाइम पर लोग गर्लफ्रेंड का मतलब निकालते हैं प्रेमिका से, मतलब कि जिससे हम प्यार करते हैं। तो अगर गोपियां ही श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं थी तो फिर राधा रानी क्या थी? बात तो सही है। और भी ज्यादा बुरा और एम्बैरेसिंग तो ये हमें तब सुनने में लगेगा जबकि सही इंटेंशन से कही हुई इस गलत बात का लोग गलत तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कल को तुम किसी को समझा तो यार कि देख भाई, एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखना गलत बात है, और वो खुद को डिफेंड करने के लिए यही वीडियो क्लिप चलाकर तुम्हें दिखा दे कि तेरे तो खुद के भगवान की इतनी गर्लफ्रेंड थी, तो वहाँ पर तुम कैसे महसूस करोगे ये तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। और एक तो ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि हमें भगवानों के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रात के 2 बजे FIR, गर्लफ्रेंड, नहीं उल्टे सीधे डायलॉग्स के लिए हम लोगों ने आदि पुरुष के मेकर्स को बहुत गालियां दी थी। लेकिन जब भगवान का प्रवचन करने वाले लोग ही ऐसा हरकतें करेंगे तो और लोगों से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी इन बातों का ये मतलब नहीं है कि इन बाबों का हमारे रिलीजन या फिर रिलीजियस चीजों का नॉलेज नहीं है और हम लोगों से शायद हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो ये है यार कि मॉडर्न लोगों का इंटरेस्ट अपने रिलीजन की तरफ खींचने के लिए वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा और न ही उसमें कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नजर आ रहा है, बल्कि उल्टा जो हमारे रिलीजियस कथाएं हैं जिनसे हमारे सेंटिमेंट जुड़े हैं, हम उस पर लोगों को हंसने का मौका और दे रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। यार ये सबसे गोल्डन चांस है देश दुनिया की फेमिनिस्ट औरतों का लोगों की दिलों में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने का, उनकी नजरों में खुद को नारी शक्ति का एक रूप साबित करने का। उन्होंने अगर इस टाइम पर ऐसे ठरकीले विचार रखने वाले बाबों का विरोध कर दिया ना, तो हम सोच सकते हैं यार कि ये फेमिनिस्ट लोग सच में औरतों के हक के लिए लड़ती हैं। औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। नहीं, यही बात अगर इसने किसी पढ़ी लिखी जनता के बीच बोल दी होती तो पक्का बता रहा हूँ कि इसका माफीनामा जरूर आ चुका होता, क्योंकि एक तो इस बात में साफ साफ लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट दिखाई दे रही है और दूसरी बात अगर तुम इसे लॉजिकली साइंटिफिक वे में देखो तो भी वो गलत है। प्रेगनेंसी के टाइम पर फिजिकल रिलेशन बनाने से क्या खतरा हो सकता है, तो इस चीज को गूगल पर सर्च करके कोई भी आसानी से समझ सकता है। लेकिन फिर भी ये सो कॉल्ड बाबा या मुफ्ती जो भी इन्हें बोलते हैं, तो ये लोग खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि इनकी इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग है कि इनकी बातों को लोग सच और सही मान और अपने लाइफ में उससे अप्लाई भी करते हैं। तुम लोग खुद सोचो कि इनका ये अंधा या इलॉजिकल ज्ञान लोगों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। ये बातें बताई नहीं जाती। अब यहाँ पर मैंने जितने भी बाबाओं की बात की तो मुझे प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं बाबाओं से और उनकी कई बातों से ही है, ना कि उन बाबाओं से रिलेटेड रिलीजन से। ठीक है, रिलीजन का मतलब तुम्हें पता कि धर्म होता है और धर्म का मतलब होता है सही। अगर कोई रिलीजन के नाम पर तुम्हें गलत चीजें प्रमोट कर रहा है, गलत चीजें बता रहा है, तो ना ही वो चीजें धर्म की और ना ही वो इंसान धार्मिक। बात तो सही है। तो अब जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि सबसे पहले तो तुम अपने रिलीजन के बारे में खुद जानो, खुद पढ़ो, ताकि कोई भी बाबा या फकीर तुम्हारे धर्म के साथ मजाक न कर सके और तुम भी किसी की प्यार भरी धार्मिक बातों को सुनकर उसे भगवान की तरह मानने या पूजने से बच सको। समझ में आ रहा है। और हाँ, अगर हमने यहाँ पर कुछ नकली बाबाओं की बात करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बाबा ऐसा ही होता है, नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं जिनसे कि तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इसका वन ऑफ द सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रेमानंद महाराज जी। यू आर राइट ब्रो। खैर अब यार अगर किसी को मेरे ओपिनियन ऑफेंडेड लगे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, और अगर तुम्हें अपना ओपिनियन देना हो तो यार वो भी जरूर देना। बाकी फिलहाल अपन लोग इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो यार वो भी जरूर से कर देना। बाकी अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।